कुछ सास पता है कैसी होती है कि जब बहू घर पे आएगी ना, नई नवेली दुल्हन बन के, तो वो क्या करती हैं कि उनको शिक्षा देंगी कि ना घर की बात किसी पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी क्यों नहीं बताते, किसी रिश्तेदारी में बात नहीं करते। घर की बात देना बहुत बुरी बात होती है कि घर की बात नहीं लेते। लोग तो स्वाद लेते हैं, लोग तो मज़े लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि अगर दो बर्तन है तो खुड़केंगे भी, पर अपनी घर की बात नहीं देनी। अपने मायके कुछ नहीं बताना। हम है ना, यहाँ चार दीवारी की बातों को हम खुद सोल्व करेंगे। अगर कोई बात हो जाती है तो हम हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें अपनी बात अपने मायके अपने माँ बाप तक डिस्कस नहीं करनी है। फिर पता है वो क्या करती हैं, वो अपने मायके में अब 60 50 60 की उम्र में हो चुकी हैं, माँ बाप भी नहीं है, पर भाई भाभी का इतना चस्का है। और प्यार तो उन भाई भाभीयों से भी नहीं करते, क्योंकि कभी एक को कांख मिलेंगी, कभी एक को जूती पे रखेंगी, कभी एक को सर पे बिठाएंगे। पर वो ना छुप छुप के अपने पति से, अपने बेटे से, और बहू को तो वैसे भी कुछ नहीं समझती ऐसी औरतें, छुप छुप के मौका देखेंगे कि कब हम हमारी भाभीयों से बात करें, कब हम हमारे मायके वालों से बात करें। और बहू की इतनी चुगलियाँ लगाएंगी, छोटी सी भी अगर बात पे अगर बात हो गई ना, उसकी भी एक एक खबर अपने मायके में देंगी, एक एक खबर अपने मायके में देंगी कि अब बहू ने सांस लिया है, अब बहू ने पादा है, अब बहू ने ये खाया है, अब हमारे साथ ऐसे बोली, ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। और पड़ोस में जा के बैठेंगी, सबके घर जाएंगी 2 2 घंटे, डेली का काम। जाके सबको अपने घर की बात बता के आएंगी, मेरी बहू ऐसे बोली, वैसे बोली। एक्चुअल में जो बात होती है ना, वो नहीं बताती कि हमने क्या कहाँ आग लगाई थी। बस वो धुआं धुआं उठ रहा है ना, उसकी खबर दे के आएंगी पड़ोस में, रिश्तेदारी में। रिश्तेदारी मतलब नंदों से तो कोई मतलब ही नहीं होता इनको। उनको तो गालियाँ देती हैं मायके वाले और पड़ोसी, सबके पास जा जा के ढिंढोरा पीटेंगी और बहुओं के मुंह पे ताला रखेंगी। और इन रिश्तेदारों के बहू से फ़ोन नंबर तक नहीं देंगी, ना इनसे बात करवाएंगी, क्योंकि अगर बहू बात करेगी तो वो सच्चाई बताएगी, कभी ना कभी वो भी बताएंगे कि तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में ऐसे कह रही थी। फिर तुम सब बहू सफाई देगी कि ये बात तो ऐसी थी नहीं, मम्मी जी ने तो झूठ बोला है। फिर वो गांव वालों को बहू के खिलाफ भड़काएंगी और बहू को अपने गांव वालों के खिलाफ भड़काएंगी। जाके किसी पड़ोसन के पास बैठेंगी, वहाँ बहू की पूरी चुगलियाँ मार के आएंगी। घर पे आके फलानी तो नूस है, डेली फिर उसी फलानी के पास 2 घंटे जाके बैठना है, उनकी 2 2 चाय पीनी है। और फिर आके बहू को उनके खिलाफ भड़काएंगी, इसने जवानी में ऐसे किया था, इसने बुढ़ापे में ऐसे किया, इसने ये किया, वो किया। यानी कि पड़ोसियों को बहू के खिलाफ भड़काया, बहू को पड़ोसियों के खिलाफ भड़का दिया, रिश्तेदारी को बहू के खिलाफ भड़का दिया, और बहू को रिश्तेदारों के खिलाफ किए। ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब शर्म करो। कितनी शातिर औरतें हैं, इन्हें छुप छुप के बहू से बात करनी है मायके वालों से, और मायके वालों को कहना मेरी बहू तो तुम्हें बात करने से मना करती है। वो तो कहती तुम बहू को कुछ समझती हो? तुमने अपने आप पति को कभी कुछ नहीं समझा। तुमने उनसे कभी कोई परमिशन ली है? कभी उसको कुछ पूछा है कि मैं ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ? तुमने उसे एक बस ATM मशीन की तरह, एक कुत्ता की तरह यूज किया है कि हाँ भोंक देगा, कमा के ला रहा है, बस। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। तुमने ना अपने पति की कभी सुनी, ना तुम बेटे को कुछ समझती हो। और तुम बहू से डरोगी, मतलब मजाक। तुम बहू की मानोगी, तुम वैसे भी तुम्हें, क्योंकि तुम बहू से छुप छुप के बातें करोगी और मायके वालों को भड़काओगी कि तुमसे बात नहीं करने देती, ये मेरे को बोलती नहीं है। बात पता है क्या है? तुम बहू को नहीं बोलती हो, तुम्हें अपनी बहू में बदबू आती है, तुम्हें अपनी बहू के साथ ट्यूनिंग नहीं बनानी है, तुम्हें अपनी बहू के साथ बॉन्डिंग नहीं बनानी, ड्यू टू योर जेलसी नेचर। क्योंकि तुम्हें इतनी जलन, इनसिक्योरिटी है, तुम्हें अपनी पावर छीनने की इतनी इनसिक्योरिटी है कि बहू के साथ घुल मिल के रह गई। तुम्हें समाज में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में बेचारी कैसी बनूंगी? मेरी तो इतनी अच्छी बहू आ गई, जो मेरे तुम्हारे जो कर्म है ना, उस हिसाब से तुम्हें लाते लगनी चाहिए। तुम्हें घर में भी नहीं रखना चाहिए, तुम्हें कीड़े पड़ने चाहिए, तुम्हें सड़ सड़ के मरनी चाहिए। तुमने जैसे अपने सास ससुर के साथ, अपनी नंदों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ और बरोबरियों के साथ जो तुमने किया होता है ना, और अपने मायके वालों के साथ भी, वहाँ भी तुमने यही किया होता है। तुम सगी तो किसी की नहीं होती हो, किसी की भी नहीं, बस मुंह पे सबकी होती हो, क्योंकि भगवान ने एक मीठी छुरी की वजह से जुबान दे दी। कान में जहर घोलती रहती हो, ऊपर से भली बनती रहती हो। तो तुम तो किसी की हो नहीं। फिर भी तुम्हें अगर ऐसी बहू मिल जाए जो तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं, जिनके पीछे के संस्कार इतने अच्छे हैं, जिन्होंने घर परिवार देखा है, घर परिवार चाहती हैं, तो तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं होएगा। अरे ये मेरी सेवा क्यों करी है, मुझे अच्छे अच्छे सूट कैसे ला के दे रही है, ये मुझे अच्छे से बात क्यों करी है। फिर तुम घर में ना तमाशे रचती हो, तुम षड्यंत्र रचती हो, एक दूसरे के कान में जहर घोलती हो। और तुम जब बात करती हो ना, जब ये जहर घोलती हो, तुम्हारे होठ भी हिलते हुए नहीं दिखते। तुम इतना गंद फैलाती हो घर में,
ठीक है। फिर तुम्हें अपनी भाभीयों के सामने बेचारा बनना है। अब तुम खुद बताओ, जिस बहू को तुम ये कह रहे थे कि पड़ोसियों को घर की बात नहीं देनी, रिश्तेदारी में बात नहीं देनी, तुम्हारे मायके कोई बात नहीं जाननी, अब तुम क्या कर रही हो? तुम जो तुम्हारे घर पे कोई आता है, ये तुम्हारे घर पे कोई आता है अपनी बहू की बुराई करके बैठ के जाता है तुम्हारे पास? तुम 2-2 घंटे और डेली मुंह मार के आती हो दुनिया के पाछा का दौरा, बैठ बैठ के अपनी बहुआ की अपनी बड़कई बिरण माटी करो, रिश्तेदारी हम फुन्ना पे करो। काम कोई नहीं आएगा, बहू बेटे ही काम आने हैं, कोई भी नहीं आएगा। और जब पड़ोगी ना टूटेंगे, और जब बीमार पड़ोगी तो यही रिश्तेदार बोलेंगे टाइम नहीं था, बेरा लेन खातर भी टाइम ना पाओगा, आज बीमार हो ना तो महीना 5-6 बेरा लेना आवेंगे और उसमें भी चलो भाई चलो 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 ही रहेगी। काम तो बहू आनी है और काम तो बेटा ही आना है। अब तुम कितना भी बदनाम कर लो, कुछ भी कर लो, ऊपर वाला तो सब देख रहे हैं। इतनी साजिश रचती हो तुम, सुबह से शाम तक तुम्हें सिर्फ ऊपर से लेके तुम साजिशों की भरी हुई है। तुम्हें बेचैनी हो जाती है अगर घर में सुख शांति है तो, तुम उकसाने की, तुम घर में षड्यंत्र रचती हो पूरे दिन झूठे, उसके सामने उसकी, उसके सामने उसकी। तुम जिस पति के साथ आई थी ना ब्याह के, तुम उसकी भी नहीं हो। तुम्हें ऐशो आराम चाहिए, तुम्हें कोई रोक टोक ना चाहिए, तुम पूरे दिन खाओ अच्छे मस्त रहो, अपने घूम के आओ पड़ोसियों के यहाँ, अपनी बहू की इसी तिशी करके आओ, अपने बेटे की इसी तिशी करके आओ, अपने धनी की इसी तिशी करके आओ। और अगर कोई ना मुँह लगाए ढंग से तो अपने फ़ोन पे लग जाओ अपनी भाभीयों के साथ इसी तिशी करने। एक भी अगर काम आ जाए ना, एक भी, और किसी के आया हो तो इतिहास गवाह है इन सब चीज़ों का। और अगर तुम्हें रोटी मिल रही है ना, रोटी की तरह जगह तुम्हें पराठे मिल रहे हैं मक्खन मार के, फिर भी तुम्हें वो पच नहीं रहे हैं, तुम्हें तो सो कॉल्ड पिचारी बनना है। तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है, तुम्हारे दिमाग में टॉक्सिसिटी ही भरी रहती है। चालाकियों ने तुमने तुमने तुम्हारी रगों में कि दुनिया के खून दौड़ता है इंसानों के, तुमने अपनी इस रगों में तुम्हारे ना चालाकियाँ, झूठ, ये सातिरपन, ड्रामे, तमाशे, घर में क्लेश पड़वाने, सबके मनों में। घर में 4 लोग हैं, अगर एक दूसरे के पास बैठ भी जाए ना तो तुम्हें ये रहता है इसे सिखा दिया सिखा दिया। तुम्हारी ज़िंदगी है कुछ, तुम्हें कोई नहीं सिखाता। तुम जाके पूरी रिश्तेदारी में मुंह मारो, तुम अड़ोस पड़ोस में मुंह मारो, तुम 2 दिन की बहू के पास भी बैठोगी, तुम बूढ़ियों के पास भी बैठोगी, तुम्हें कोई नहीं सिखाता। अगर बहू ने अपने लेवल पे किसी से कांटेक्ट बना भी लिए तो तुम्हें तो एक बात आती है कि उसको बदनाम कर दो, फलानी ने मेरी बहू को सिखा दिया। अब जो इंसान जिसने ये काम नहीं किया और जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला होगा वो तो तुमसे दूर हो जाएगा, और तुम चाहती भी यही हो। तुम कहाँ का तीर कहाँ मारती हो? क्यों? क्योंकि बहू से तो रिश्तेदारी को भी दूर रखना है, अपने मायके वालों को भी दूर रखना है, अपने पड़ोसियों को। क्यों? बहू तो सच्चाई बताएगी, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाएगी, तुम्हारी कर्म बताएगी कि तुम करती क्या हो। इतनी चालाकियाँ, तुम नीचे नीचे कितनी चालाकियाँ करती हो। तुम्हारे लिए ना एक ही शब्द है, तुम हो नार्सिस्ट, और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बुढ़ापे में देखेंगे अब।